सभी का पुनः एक बार मेरे साथ स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे चीज़ों की जो हमें उस क्षण तो ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया की सबसे आवश्यक चीज़ है और हमें हर हालत में मिलनी ही चाहिए। और अगर नहीं मिलती है तो हम बहुत ही व्यथित हो जाते हैं और हमारी तो मानो दुनिया ही उजड़ जाती है। लेकिन जब समय बीतते जाता है तब बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि शायद ये इतनी भी आवश्यक नहीं थी। अच्छा हुआ कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली। अगर आप सही रास्ते पर हैं तो जीवन में जो भी होता है वो बहुत अच्छे के लिए ही होता है ना? सही रास्ते हैं इसका मतलब अगर आप बहुत अच्छी तरह से अपने मूल्यों के साथ अपना जीवन निर्वहन कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने बहुत हार्ड वर्क किया, उसके बावजूद भी हमें रिज़ल्ट नहीं मिला और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हमें वो नौकरी नहीं मिल रही है जिसकी हमें आवश्यकता है या फिर इच्छा है। और इसी तरह के बहुत सारी चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं लेकिन हमें नहीं मिलती हैं। और उसी तरह कोई संबंध हो कि मुझे कोई व्यक्ति पसंद है और वो मुझे मिलना चाहिए और अंततः आपको नहीं मिलता। तो इस तरह की जो आम जीवन में हम इच्छाएँ रखते हैं और वो पूरी नहीं होती तो हमें एक दुःख दे देती हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वी रियलाइज़ दैट ये इतना भी बुरा नहीं था, है ना? सी आप एक फ़्लो में हैं, है ना? और जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, आपके दोनों तरफ कुछ चीज़ें हैं, सीन है, सीनरीज़ हैं। कुछ सीनरीज़ आपको बहुत ही पसंद हैं, इसका मतलब ये नहीं आप वहाँ पर रुक जाएँगे। दिस इज़ दिस लाइफ़ इज़ अ कंटिन्यूअस पाथ, है ना? एंड यू जस्ट हैव टू वॉक देयर, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है इस लाइफ़ रूपी जर्नी को निरंतर चलाने के लिए। और इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, डोंट बी अटैच्ड विद एनी सीन। कोई सीन है, अच्छा है तो बिल्कुल आपको उसे एम्ब्रेस करना चाहिए। और कोई बुरा सीन है तो आपको दुःख भी होगा, लेकिन आपको चलते जाना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और आप देखेंगे चलते-चलते उन पिछले क्षणों की यादें बहुत छोटी लगने लग जाती हैं और अंततः वो विस्मृत हो जाती हैं हमारी स्मृति से, क्योंकि कुछ नई यादें जुड़ जाती हैं। देयर इज़ नथिंग इन लाइफ व्हिच इज़ परमानेंट। चीज़ें आती जाती रहेंगी, आपके जीवन में कहीं लोग आते जाते रहेंगे। जस्ट enjoy your life on the moment where you are, and this is the a big relief for you, I must say, क्योंकि चीज़ों से अटैचमेंट थोड़ा कम होता प्रतीत होगा और आप इस लाइफ रूपी जर्नी के जो सीन है ना, उसे ज़्यादा अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, है ना, बट प्रैक्टिस वो चीज़ है जो हर मुश्किल को आसान बनाती है। अगर आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, चौथी बारी से ये धीरे-धीरे आपको उतना मुश्किल नहीं लगेगा जितना पहली बारी में लगा था और अंततः आप सीख जाएँगे। ये बहुत आवश्यक भी है इस परिप्रेक्ष्य से कि हम अपने जीवन की गति को उस स्पीड में आगे बढ़ाएँ जिस स्पीड में वो चल रही है। अंततः पीछे छूट जाने पर आपको नुकसान ही होगा। लाइफ फ्यूचर में नहीं है, ना ही पास्ट में है, वो अभी में है, नाउ में है और इस क्षण में है। पीछे किसी स्मृति में विस्मृत होकर हम इस लाइफ से होने वाले खिलवाड़ को बढ़ाएंगे। इस बात को समझना भी बहुत आवश्यक है। मुझे पता है ये टॉपिक बहुत मुश्किल है, इसे समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसे समझ गए, आपने जीवन में अपनाया तो निश्चित ही आप एक सुखपूर्ण जीवन की अनुभूति करेंगे, आनंददायक जीवन की अनुभूति करेंगे। इस आनंद को देने वाले भी आप ही होंगे। तो ट्राई कीजिए और सर्वप्रथम तो समझने का प्रयास कीजिए कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और अंततः आप इस चीज़ की इम्पॉर्टेंस अगर समझ गए तो निश्चित ही इसे जीवन में अपना ही लेंगे। थैंक यू।